सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज जी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज की श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम सबका विशेष रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य दीदी माँ, और उसके साथ साथ विशेष रूप से हमारी पूज्य दीदी गण, साध्वी गण और आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसे पूज्य दीदी जी ने हमें बताया कि आज हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र के विषय में विशेष रूप से जानेंगे। आप सबने समय समय पर हवन किया होगा, उसमें भाग लिया होगा, उसके बारे में काफी सारा सुना होगा। देखिए, जब हम यज्ञ को एक सर्वांगीण रूप से देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथ बहुत सारे आयामों के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं। सामान्य रूप से हम यज्ञ को कैसे देखते हैं समाज में? पूजा अर्चना या अदृष्ट सत्ता के लिए कुछ करना। लेकिन हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत से लेकर के मानी भौतिक अलग अलग प्रकार की उपलब्धियों से लेकर के आध्यात्मिक अलग अलग प्रकार की उपलब्धियों से लेकर के मनोकामना की पूर्ति से लेकर के अलग अलग बहुत सारे लाभ, और यहां तक कि स्वास्थ्य से संबंधित भी लाभ यज्ञ को लेकर के विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जो हम यज्ञ करते हैं वो कई सारे प्रकार के होते हैं। उसमें नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ, काम्य यज्ञ आदि अंतर्भेद और भी बहुत सारे अलग अलग भेद हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से चिकित्सा यज्ञ की। किसकी? और दूसरा देव यज्ञ की। किसकी? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के विषय में हम विशेष रूप से जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, मलः क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, जो हम स्वस्थ शब्द हम प्रयोग करते हैं उसका क्या अभिप्राय होता है उसको बताते हुए तन की सारी चीजें बताने के साथ साथ प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिय और मन भी जिसका, स्वस्थ इत्यादि, ये संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है कि हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। और इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें यज्ञ करने के लिए भी सदवृत्त में विशेष रूप से बताया। उसके साथ साथ जब हम रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो जब उपचार की बात आती है तो आयुर्वेद में देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय और सत्वावजय चिकित्सा का विभाजन करते हैं। उसमें भी जो देव व्यपाशय चिकित्सा है उसमें यज्ञ, हवन, होम, माला, जप, तिलक, तीर्थाटन, दान आदि इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत गिनी जाती हैं। और उसके माध्यम से भी स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ या शारीरिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा का विशेष रूप से उपाय किया जाता है। महानुभाव, जब हम चिकित्सा की दृष्टि से यज्ञ को जब हम देखें तो उसमें कई सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला, देखिए, हम जिस जीवन शैली को सामान्य रूप से सुचारू रूप से जी रहे हैं, इस जीवन शैली को चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, जीवन को चलाने के लिए। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं। क्या करते हैं? उसे एनर्जी, ऊर्जा मिलती है ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। 3 रूपों में धरती पर द्रव्य पाए जाते हैं। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं ना। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राण वायु हम लेते हैं। अभी जो 3 रूप में आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस कितनी बार लेते हैं? 5, 7, 10 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा। उसी 24 घंटे के अंदर हम वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं?
एनी टाइम 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चालू है तो कौन सा आहार? वायु रूप आहार। हम 24 घंटे के अंदर करीब करीब 11,000 लीटर से ज्यादा वायु का प्रयोग कर जाते हैं। यह हमारा सबसे अधिक आहार होता है और इंपोर्टेंट आहार भी, महत्वपूर्ण आहार। हम रोटी दाल चावल आदि लेना, ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित, लेकिन वायु रूप आहार लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? थोड़ी देर भी रहना मुश्किल हो जाता है। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो वो क्या है? वायु है। और उस वायु के लिए हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक की जो हमारी दिनचर्या होती है उस वायु को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सामान्य रूप से हम कुछ नहीं करते और उल्टा पेट्रोल डीजल कोयला गैस आदि जला करके उसको दूषित कर देते हैं, करते हैं ना। और इस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए यज्ञ जो है वो वायु शोधन का, पोषण का सबसे बड़ा साधन है, माध्यम है। और शुद्ध वायु के अंदर जब हम रहेंगे तो उससे हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। हम स्वस्थ अच्छी वायु में रहेंगे तो हमारी आयु स्वस्थ भी होगी और दीर्घ भी होगी, और दूषित वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु कम भी होगी और जितनी होगी उसमें भी बीमार होते रहेंगे। इसलिए हमें स्वच्छ वायु की अत्यंत अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें गाय के घी का प्रयोग करते हैं ना हम, मुख्य एक द्रव्य क्या होता है? गाय का घी। गाय के घी के अंदर सेचुरेटी फैटी एसिड होता है। जब उसका दहन होता है तो कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर, ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऐसी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गैसें होती है। वो जब वायु के अंदर आ जाती हैं, और वायु में पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक आपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सुना है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की रश्मि किरण पड़ती है तो वायु के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड क्या करता है? टूटता है और कार्बन को वो आहार बना लेता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या देते हैं? वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, निर्माण नहीं कर रहे हैं, नया निर्माण नहीं कर रहे, वो पहले से ही कार्बन के साथ बॉन्ड है और वो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो टूट जाता है। कार्बन को आहार बना लिया तो ऑक्सीजन क्या हो गई? अलग हो गई, नई नहीं बनी है। ऐसे ही ये फोटो केमिकल प्रोसेस में भी गैस गैस जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पाया गया, जिसको हम SOx, NOx, CFC आदि जिसको हानिकारक गैसें कही जाती हैं, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और कई सारी रिसर्च रिपोर्टों में ये विशेष रूप से प्रूव किया गया कि हवन करने पर हानिकारक गैसें, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, हानिकारक गैसें कम हो जाती हैं। और हानिकारक गैसें जब कम हो जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से वायु प्रदूषण से हमारा बचाव होता है। ये लाभ भी हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ वातावरण के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, आपने कोरोना काल में देखा ना, कोरोना काल में बहुत सब प्रभावित हुए। और शुरुआत के 3 महीने में हम कितने ज्यादा भयभीत थे, कोरोना से कितने बच रहे थे। और उस समय 3 महीने में तो कोरोना के कारण जितने लोगों की मौत नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु टीबी के कारण हुई थी। और ऐसे कितने सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिनके संपर्क में हम आते हैं। आज
पूरे वर्ल्ड के आंकड़ों को देखिए तो बड़ी संस्थानों के आंकड़े बताते हैं 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से हो जाती है। और जब हम दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो तो अलग है। ये मृत्यु का आंकड़ा है, कितनी बड़ी मात्रा में मृत्यु। और आज हम सजग हैं, सावधान हैं। हम हैंड वॉश से लेकर के, हैंड सैनिटाइजर से लेकर के, साबुन, शैम्पू, कितनी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं जो इनसे हम बच सकें, और उसके बावजूद ये आंकड़े हैं। और महानुभाव, उसमें भी ये जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में विशेष करके मॉइस्चर की मात्रा, सीलन की मात्रा वातावरण के अंदर बढ़ जाती है। और उसके बढ़ने के कारण हमारे घर में सोफे, गद्दे, पर्दे, या जो हमारी दीवारों में पेंट लगा हुआ होता है, या अन्य भी इस प्रकार के जो सामान होते हैं जो मॉइस्चर को पकड़ते हैं, उन सब में बैक्टीरिया, फंगस आदि बढ़ने लगते हैं। उनको एक आश्रय मिल जाता है। और उस वातावरण में हम जब रहते हैं तो उसके कारण और ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो इसलिए वर्षा ऋतु में खास करके ये बीमारियां बढ़ती हैं। और वैसे भी सामान्य रूप से भी हम कई सारे ऐसे जो सामान प्रयोग करते हैं, जैसे सार्वजनिक जगहों पे हम जाते हैं तो दरवाजे के हैंडल होते हैं, हर व्यक्ति आकर के पकड़ता है उसको, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होता है। सीढ़ी चढ़ते उतरते ग्रिल्स होती हैं, वहां पर हाथ लगाते, उसमें भी बहुत बैक्टीरिया आदि होते हैं। हमारे मोबाइल, अभी एक रिसर्च की गई, उसमें अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, कंसल्टिंग करने वाले डॉक्टर, और अलग अलग ड्राइविंग करने वाले दुकानदार से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के सभी लोगों के फोन को लिया गया, उनके मोबाइल, मोबाइल कवर आदि को स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया। जितना टॉयलेट सीट के ऊपर भी बैक्टीरिया, फंगस नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवरों के ऊपर पाए गए। हम दिन में कितनी बार छूते हैं? हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छूते हैं, मोबाइल को छूते हैं। और उसकी सफाई कितनी बार करते हैं दिन में? कितने दिन में एक बार करते हैं? तो ये जो, और उसमें भी जो हम सस्ते वाले और इस प्रकार के जो कवर ज्यादा लगाते हैं ना, उसमें और ज्यादा ग्रोथ करते हैं, और ये बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी फैलाने के कारण बन जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये भी एक बीमारी का कारण है। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जैसे देव यज्ञ किया जाता है ना, 5, 7, 10 मिनट के लिए जो हवन करते हैं, देव यज्ञ जिसको कहा जाए, जो हमें प्रतिदिन करने के लिए कहा गया, उस यज्ञ को करने पर उत्पन्न जो धूम्र होता है, उसको अपने यहां पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में अलग अलग मशीनें हैं। उसमें एक मशीन होती है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GC-MS। ये माइक्रो लेवल पर गैस फॉर्म में जो तत्व होते हैं उसको एनालाइज करने की केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ये 1.5-2 करोड़ की मशीन आती है, और उसमें उस यज्ञ का धूम्र देकर के जब एनालाइज किया तो उसमें पता चला कि कई सारे मल्टीपल माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में हम आते हैं ना, ऐसे 18-19 प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस लिए। उसमें कुछ स्किन पैथोजेंस हैं, कुछ यूरिनरी पैथोजेंस हैं, कुछ लंग पैथोजेंस हैं, सरफेस बैक्टीरिया है, एयरबोन्स बैक्टीरिया हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के। और उसके ऊपर 5 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए? हवन के जो धूम्र उठता है उसका जब एक्सपोजर दिया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मात्र 5 मिनट के यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समाप्त हो गए 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसके ऊपर और डिटेल से रिसर्च की गई कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा केमिकल किस प्रकार से कौन से बैक्टीरिया के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है आदि, एक बहुत डीप लेवल पर रिसर्च की जाती है। और उसके बाद हमने कुछ, जहां पर हॉस्पिटल में कमरे होते हैं, वहां पर जैसे पेशेंट आते हैं 5-7 दिन 10 दिन एडमिट रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो वहां पर और ज्यादा रोगाणु होते हैं। वहां पर सैंपलिंग की एक पद्धति होती है, वो सैंपलिंग की पद्धति से सैंपलिंग किया गया तो पता चला कि बहुत बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद यही यज्ञ छोटा सा वहां कर दिया गया तो उसमें एकदम से बैक्टीरिया खत्म हो गई।
उसके बाद ऐसे मल्टीपल कई बार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में ऐसे सैंपलिंग करके प्रयोग किए गए और आईआईटी रुड़की में उसके कई सारे और अलग से रिसर्च किए गए और इन सारे रिसर्च डाटाओं को एक समराइज रूप में लाकर के एक रिसर्च पेपर के रूप में लाया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च पेपर जिस जर्नल्स के अंदर प्रकाशित किए जाते हैं वहां पर इसको भेजा गया। आपको जानकर के आश्चर्य और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होगा कि पतंजलि द्वारा भारतीय जो यज्ञ विद्या है उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे कि बैक्टीरिया वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट 100% किया जाता है, वो पेपर भी प्रकाशित कर चुके हैं। उसके बाद एक कार्य और उसमें किया गया, जैसे कोरोना काल आया, सब लोग बहुत प्रभावित हुए। उस समय कोरोना वायरस, एक तो निमोनिया होता है ना, जो बहुत हेवी बैक्टीरिया कहा जाता है, निमोनिया और टीबी के सामान्य रूप से वो ठीक नहीं होता है, तो निमोनिया के बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स और उसके साथ साथ ब्लैक फंगस, जो पतंजलि की कफेष्टि हवन सामग्री है ना, कफेष्टि हवन सामग्री से इसके ऊपर परीक्षण किए गए। इसके ऊपर भी इतने आश्चर्यजनक रिजल्ट आए कि आज के बाद हम जब भी इस प्रकार की कोई भी बीमारी फैलती है तो हम निश्चिंत होकर के कि इन जड़ी बूटियों का धूम्र और हवन करने पर, जो कफेष्टि हवन सामग्री है उसका धूम्र और हवन करने पर जितनी भी कम्युनिकेबल या फैलाव वाली बीमारियां हैं उसको हम 100% रोक सकते हैं और हो गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत विशेष कार्य। पूरी दुनिया में इस प्रकार का कार्य ये पहली बार पतंजलि के द्वारा किया गया है कि यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, और वो भी इतना सस्ता, बहुत ही कम लागत में वातावरण को शुद्ध करने की और उसके साथ साथ इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए अनुकूल कोई पद्धति, प्रक्रिया है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को दूर करके स्वास्थ्य जनित कमरों को बनाने की, तो वो है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। महानुभाव, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हम स्वास्थ्य की दृष्टि से ही देखें, हमारे वातावरण में जिसमें हम 24 घंटा श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। आपने भी पढ़ा होगा ना, एनायन, कैटायन आदि। जो धन आवेशित कण बाहुल्य वातावरण होते हैं, जहां पर शहरीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, औद्योगिकीकरण है, तो वहां पर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता ज्यादा हो जाती है और निरंतर उस वातावरण के अंदर जब हम रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है और हमारी पूरी बॉडी एसिटिक, अम्लीय होने लगती है और एसिटिक शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, रोगों का घर बन जाता है। और कोई बीमारी हो गई और हम दवाई लेते हैं ना, तो सामान्य डोज से काम नहीं चलता, फिर और हेवी डोज लेना पड़ता है, तब वो बीमारी काबू में आती है। फिर दवाई छोड़ देते हैं, फिर वापस बीमारी हो जाती है। तो समझिए अब बॉडी क्या है, एसिडिक हो चुकी है। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल, ऐसे जो स्थान होते हैं, प्राकृतिक स्थान, वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है और उस वातावरण के अंदर जब हम निरंतर रहते हैं तो उससे हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है और ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा, ब्लड सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है या एक ऐसा गुड हार्मोन्स के रूप में भी जो हमें प्रसन्नता मिलती है ना, जो अच्छा लगना, जिससे फील आती है, वो जो केमिकल होता है वो होता है। और उसके साथ साथ जो हमें कुछ करने के लिए अंदर से एक उत्साह आता है ना, एक जज्बा आता है कुछ कार्य करने के लिए, जो प्रवृत्ति हमारी होती है, उसके पीछे भी जो केमिकल होता है वो होता है सेरोटोनिन और उसकी मात्रा बढ़ जाती है।
और पूरी बॉडी अल्कलाइन क्षारीय होती है, और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता नहीं है। और विशेषता देखिए, जिस स्थान पर 5 से 10 मिनट यज्ञ होता हो, जिस स्थान पर 5 से 10 मिनट प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां के वातावरण के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो कई 100 किलोमीटर तक घना जंगल होता है, और वहां का जो वातावरण है, ऐसा वातावरण 5 से 10 मिनट यज्ञ करके हम अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात, ये यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। और उस वातावरण में रहने से पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, और उसके साथ साथ ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, हमारी प्रसन्नता बढ़ती है, स्ट्रेस तनाव आदि दूर होते हैं, या पहले से ही स्ट्रेस तनाव आदि होते ही नहीं है, उस वातावरण में रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा में जो हमें यज्ञ करने के लिए बताया, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट है, लाभ है। और उसके अलावा देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं तो सुगंधी आती है, नहीं आती है? गाय की घी की सुगंधी होती हैं, और भी अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं, तो उन जड़ी बूटियों के अपने अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, वो भी उस वातावरण के अंदर आते हैं। उसके अंदर परफ्राल होता है। क्या होता है? परफ्राल, गुगुल स्टेरोल, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, इसको कहा जाता है सोमनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन को दूर करने वाले, और विशेष रूप से मन को शांत करने वाले, मन चित्त की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले। इसलिए आपने देखा होगा हमारे घरों में गुगुल की धुनी भी किया करते थे ना, आपने लगभग लोगों ने कभी ना कभी तो प्रयोग की होगी, अपने दादा दादी को देखा होगा, आप खुद भी कई लोग करते होंगे। ये जो गुगुल की धुनी होती है ना, वो बहुत विशेष होती है। ऐसे घी की धुनी है, जड़ी बूटियों की धुनी है, गुगुल के अंदर, ये पतंजलि का शुद्ध गुगुल है, प्योर। और इस गुगुल के अंदर जब हमने रिसर्च किया, इसका जो धुआं उठता है, जैसे हम तो परंपरा से करते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर प्रयोग किए गए तो गुगुल स्टेरोल, बोर्नियोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं, हितकारी होते हैं, उपयोगी होते हैं। और हमारे शास्त्रों में पहले से ही इस गुगुल की इतनी महिमा विशेष रूप से बताई गई है। मेरे साथ बोलिए, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। इसका अर्थ बता रहा हूं। गुगुल जो होता है वो जीवन के लिए मंगलदायी होता है, और उसके साथ साथ शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। तो मैं कह रहा था, जो हम यज्ञ करते हैं उसके क्या क्या लाभ होता है, तो कितने लाभ बताएं? पहला, हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार क्या होता है? वायु होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वायु का क्या होता है? शोधन, पोषण, संवर्धन और जीवनीय शक्ति से युक्त होती है वो वायु। और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं तो उससे हमारी आयु स्वस्थ होती है और दीर्घ बनती है। दूसरा, हम जिस वातावरण के अंदर श्वास लेते हैं उसमें ऋण आवेशित कणों को बढ़ा देता है, उससे हमारी बॉडी अल्कलाइन क्षारीय होती है, गुड हार्मोन्स बढ़ा देती हैं, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देता है। इसी प्रकार से जो उस धुनी में सुगंधी सुरभि होती है, उसमें परफ्राल होता है, गुगुल स्टेरोल होता है, जिसको हम सूंघते हैं तो हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, उससे भी हमें लाभ होता है। इसके साथ साथ हम जो मंत्रों का पाठ करते हैं ना, हवन करते हैं, तो और वो जो मंत्रों का पाठ करते हैं उसका जो रिदम होता है, उसको मंत्रों को सुनना, बोलना, उससे जो एक वातावरण क्रिएट होता है, और हमारे शरीर के अंदर जो उससे एक एक्टिविटी आती है। महानुभाव आप में से कोई डॉक्टर होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, आज भी हमारे पास हजारों करोड़ रुपए का पूरा साम्राज्य है एलोपैथी में, डॉक्टर, साइंटिस्ट और क्या क्या नहीं है। उसके बावजूद भी आज भी हमारे न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो एलोपैथी में क्या करते हैं? सोने के लिए दवाई दी जाती है। कोई आज तक ऐसी सटीक दवाई नहीं है कि हमारे न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो गया हो तो ये दवाई दो और ठीक हो जाए। अभी तक
WHO इसको लाइलाज बीमारी कहता है। क्या कहता है कि एक बार हो गया तो अब जीवन लेकर के जाएगा, अब वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट को जब यज्ञ कराया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। कितनी बड़ी बात। ये जो हवन की जो सुगंधी लेते हैं, वो जो मंत्रों का पाठ करते हैं, ये जो पूरी एक्टिविटी और वो जो यज्ञ की किरणें हैं, रश्मियां हैं, वो जब हमारी नेत्रों के ऊपर पड़ती है, हमारी चमड़ी के ऊपर पड़ती है, तो उससे एक अलग प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है और इतना डीप लेवल पर हमें लाभ प्राप्त होता है कि जो मेडिसिन भी नहीं कर पाती है, वो लाभ प्राप्त होता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च की, आपने आभा मंडल ओरा सुना होगा ना, पंच प्राण, पंच उपराण, सप्त धातुएं, और हमारा ये एक तो स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश आदि कोश होते हैं। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है। महानुभाव, आयुर्वेद इन शरीरों की भी चिकित्सा करता है। इसलिए इसमें देव्यपासे चिकित्सा का प्रकरण जब हम पढ़ते तो उसमें विशेष रूप से उसके बारे में हमें वर्णन प्राप्त होता है। और एलोपैथी में हम क्या करते हैं, स्थूल शरीर को देखते हैं, और उसमें भी कई बीमारी तो ऐसी होती हैं जो एक मात्रा से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब डायग्नोज होती है, उसके पहले पता भी नहीं चलता, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाती है, और एक लेवल से बढ़ जाती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये बीमारी हो गई। अब देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं तो ये एक अभी डिटेक्टर पद्धति है एक प्रकार की, इसको कहते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी बायोफिल्म स्कैनिंग। ये पहले भारत में नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और यूएसए में 3 जगह पर इसका कार्य विशेष रूप से हुआ करता था। अभी भारत में 2 जगह पर इसके सेंटर है, चेन्नई में और मुंबई में। तो वो डायग्नोस करता है, वो हमारी प्राणिक ऊर्जा को, विशेष रूप से हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा को बताती हैं, हमारा जो आभामंडल ओरा होता है उसको बताती है। तो उसको हमने कुछ पेशेंट लिए और उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, उनकी प्राणिक ऊर्जा किस लेवल पर है, कैसे है, उनका आभामंडल ओरा आदि कैसा है, वो सारी चीजें उसमें पता चलती हैं। उसके बाद उनको जो हम देव यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ कराया, उसके बाद 108 गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति कराई, कुल मिलाकर के 45 मिनट यज्ञ कराया, और 15 मिनट उस वातावरण में रह करके प्रार्थना, प्राणायाम आदि सब कराया, और उसके बाद फिर से उनको सेंटर पे ले जाकर के फिर से उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। जो डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, और उसमें भी खास करके जो जिस सेंटर पे हमने ये डायग्नोस कराया, वो जो सेंटर के लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए, दोनों रिपोर्ट पहले की और बाद की देख करके, कि आपने 1 घंटे में इनको क्या कराया, जो हम कई महीनों तक ट्रीटमेंट करते हैं और फिर भी जो रूपांतरण नहीं आता है वो 1 घंटे में मिला। पूरी हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो चेंज हो जाती है, प्राणान्वित हो जाता है हमारी पूरी ऊर्जा, और हमारा आभा मंडल अलग तरीके से बिहेवियर करने लग जाता है, और कई सारे विशेष रूपांतरण आध्यात्मिक रूप से आने लग जाते हैं। ये कहते हैं ना अग्नि स्नान, इसे आपने सुना होगा। ये वास्तव में हमारे आभा मंडल ओरा को और हमारी प्राण ऊर्जा को उनको प्रभावित करते हैं, और जो सुबह सुबह में 5-10 मिनट यज्ञ कर लेते हैं, उसमें हमारा पूरा आभा मंडल ओरा आदि सब पोषित हो जाते हैं। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है बहुत अच्छी प्रकार से और विशेष प्रकार। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बीमार हो जाता है, पीड़ा होती है, समस्या होती है, रिपोर्ट करवाते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है लेकिन समस्या होती है। कई बार फिर दवाई लेना शुरू कर देते हैं, दवाई खाते हैं, लेते हैं, दवाई लेते हुए भी कोई असर। ऐसे जो केस होते हैं उसमें जब हम यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, उससे अद्भुत लाभ होता है। जैसे हमारे स्थूल शरीर में कमियां होती हैं तो उसके कारण समस्याएं होती है, ऐसे हमारे सूक्ष्म शरीर की कमियों के कारण भी अलग अलग बीमारियां होती है, और उसको भी ठीक करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है।